वेलकम बैक हो गया एक अनदर और मज़ेदार वीडियो के ऊपर। और आज पाकिस्तान नेवी के अंदर सेलर के इंटरव्यू अपडेट जो है वो आ चुकी है। जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियोस देखते हैं, तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर आते हैं, तो उनका आज बहुत ही जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो उन लोगों के पास पहुंचेगी। जो जो सवाल आप लोगों ने किए हैं उनके जवाब मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू का मैसेज नहीं आया या जिनको कॉल नहीं आई या जिनकी जो है अंडर प्रोसेस आ रहा है कि उनका अंडर प्रोसेस आ रहा है कि वो अब क्या करें, और वो तमाम सवालात जो आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, या जिन लोगों को टेस्ट में नहीं बुलाया गया क्या वजह है, या उनको बाद में बुलाया जाएगा, या जिन स्टूडेंट को कॉल नहीं आई तो उनको क्या करना चाहिए, और जिनको कॉल आ गई और टेस्ट के लिए नहीं बुलाया तो उनको क्या करना चाहिए, और उसके बाद जिन लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम था लेकिन वो अंडर प्रोसेस आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, और सेलर का इंटरव्यू जो है उसके क्या अपडेट है कि कौन कौन से लोग जो हैं सेलर का इंटरव्यू पास कर पाएंगे, या कौन कौन से सवालात हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या किस तरह आप लोग जो हैं सेलर का इंटरव्यू जो है फाइनल इंटरव्यू पास कर सकते हैं, और आप लोगों को जो है कहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, और क्या क्या आप लोगों के रिक्वायरमेंट होंगे, और क्या क्या आप लोगों से वो हैं जो कागज़ात वगैरह हो गए, और उसके बाद आपके कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनको ज़रूरत होंगी और वो आपसे लेंगे। तो सारी अपडेट जो है आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इसी एक वीडियो में मिलेंगी। तो जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए तो सबसे पहले उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी जॉब के रिलेटेड आप लोगों को जल्दी से वीडियो जो है आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल सकें। तो वीडियो यार बड़ी मुश्किल के साथ बनती है, बहुत सारे दोस्तों से डिस्कस करने के बाद और बड़ी मुश्किल के साथ वीडियो बनती है, लेकिन आप लोग जो हैं थोड़ी ही देर में आकर वीडियो को देखते हैं और आपके मसले जो हैं वो हल हो जाते हैं। तो प्लीज़ यार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए तो फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और आपके तमाम सवालात के सबसे पहले जवाब देते हैं कि आपने कौन कौन से सवालात किए हैं और उसके क्या क्या जवाबात हैं। तो चलो चलते हैं वाइट स्टूडियो की स्क्रीन पर और आपको तमाम सवालात जो हैं दिखाते हैं और उसके जवाबात बताते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, ये भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सवाल किया। इसको ये मसला आ रहा था तो इसने सवाल किया है कि भाई मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ एंड मैं जो है शॉर्ट लिस्टेड हूँ, इसका जो है शॉर्ट लिस्ट में नाम आ गया है लेकिन अंडर क्रॉसिंग लिखा आ रहा है। मेरे सेंटर से टेक्निकल और मरीन का फ़ाइनल इंटरव्यू हो चुके हैं 15 डेज़ पहले, तो मुझे कॉल आएगी या नहीं, क्या समझूं। सेंटर हैदराबाद, कि ये हैदराबाद के सेंटर से जो है लड़का है और ये कह रहा है कि मेरी जो शॉर्ट लिस्ट में थी तो वो अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है कि मैं शॉर्ट लिस्ट में भी था और अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, और टेक्निकल के और मरीन्स के जो फाइनल इंटरव्यू हैं वो 15 दिन पहले ही हो चुके हैं। अब मुझे कॉल आएगी या नहीं आएगी, मैं ये क्या समझूं। मैं हैदराबाद सेंटर से बोल रहा हूँ, कराची से। तो भाई आप सिंपल सा जो है आप लोग जो हैं वेट करें। जिनका अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है उनका फ़ेज़ 2 शुरू होगा, और तकरीबन ये 8वें महीने में जब भर्ती आएंगी उससे पहले आप लोगों को लाजमी से कॉलें आएंगी। आप लोगों को ना कोई टेस्ट होगा ना कोई चीज़ होगी, आप लोगों को सिंपल सा वो शॉर्ट लिस्ट में आप लोगों का नाम ऐड होगा, ना आप लोगों को टेस्ट देना पड़ेगा ना कोई चीज़ करनी पड़ेगी। वो आप लोगों को खुद मैसेज करके बुलाएंगे कि अब भर्तियाँ आ चुकी हैं, आप लोग जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हैं, तो आकर जो है फाइनल इंटरव्यू में आप लोग आ जाएँ। क्योंकि इस बार जो जितनी भी सीटें आई हैं वो तकरीबन सीटों का मेयार पहले ज़्यादा था, जिस वजह से ज़्यादातर शॉर्ट लिस्टें लगी हैं। तो जिनका जो मेरिट था वो हाई था, जिनका ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट में हाई था, मिसाल के तौर पर आपके नंबर थे मैट्रिक में 1000 पूरा, और जबकि एक लड़का था उसके मैट्रिक में नंबर थे 1001, तो वो भी शॉर्ट लिस्ट में था, आप भी शॉर्ट लिस्ट में थे। लेकिन जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है, जो शॉर्ट लिस्ट अच्छी मांग रहा है, वो 1001 वाला जाएगा। सही है, आप भी शॉर्ट लिस्ट में थे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट में नहीं थे, क्योंकि जो शॉर्ट लिस्ट में आता है वो भी बड़ी मेहनत लगती है शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए। लेकिन आगे मेरिट की बुनियाद भी होती है, क्योंकि जब सीटें कम हो जाएंगी तो आप लोगों का मेरिट भी थोड़ा जो है हाई हो जाएगा। तो जिन लोगों का पहले नाम आ चुका है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने वेट करना है। आप अपनी नौकरी को पक्का समझें, अगर आप लोगों के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं है मेडिकल के रिलेटेड। सही है, आप बिल्कुल तैयारी रखें, अपने माइंड को जो है क्लियर रखें कि आप लोग जो हैं सिलेक्ट हो गए हैं, अब आप लोगों को फाइनल कॉल आनी है। तो 8वें महीने से पहले आप लोगों को लाजमी से कॉल आएंगी, ये मेरा आप लोगों के साथ वादा है। सही है ना, आप लोगों को कॉल भी आएगी, वो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे नई सीटें आने से पहले। क्योंकि अब जो आगे ट्रेनिंग के सेंटर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जो हैं कुछ कैंडिडेट जो हैं जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है अगर उतने बंदे हो जाएँ तो जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको अगले फेज़ में जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब दूसरा फेज़ शुरू होता है तो उसमें आप लोगों को बुलाते हैं। तो ये थी। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो ये कह रहा है कि सर मुझे कॉल नहीं आई, मगर मैं सेंटर पर कॉल की है, वो कहते हैं कि आपका इंटरव्यू में नाम नहीं है।
तो इस लड़के ने तो वैसे अपना रिज़ल्ट भी चेक नहीं किया हुआ, बट इसने अपना रिज़ल्ट भी चेक नहीं किया हुआ कि ये कह रहा है कि सर मुझे कॉल नहीं आई, मगर मैंने सेंटर पे कॉल की, वो कहते हैं आपका इंटरव्यू में नाम नहीं है। सही है, इसका फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट में नाम तक नहीं है, लेकिन ये भी कमेंट करके पूछ रहा है, क्योंकि मेरा तो हक बनता है इसको बताना। दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जो है अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया ऑनलाइन, अगर नहीं किया तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल उसमें है, किस तरह आप वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अपना रिज़ल्ट चेक करें, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो फिर आप जो हैं आपको कोई मसला आ रहा है तो वो मुझसे पूछें। सही है ना, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हैं, आप उधर इंटरव्यू के ऊपर कॉल करेंगे या सेंटर में कॉल करेंगे तो वो तो वैसे ही आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। सही है ना, अगर कोई आपको और मसला आ रहा है तो कमेंट करके आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, कराची सेंटर की कब लगेगी फाइनल लिस्ट। हमारे सेंटर की फ़ाइनल इंटरव्यू 10 मार्च को एंड हो गए थे। सही है, लेकिन फ़ाइनल मेरिट लिस्ट और सेंटर में लगाएं, लेकिन हमारे सेंटर की नहीं लगी। सही है, वो कह रहे हैं कि कराची सेंटर की कब लगेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। हमारे सेंटर की फ़ाइनल इंटरव्यू 10 मार्च को एंड हो गए थे, लेकिन फ़ाइनल मेरिट और सेंटर में लगी, लेकिन हमारे सेंटर की नहीं लगी। तो दोस्त आपने वीडियो को जो है गौर से नहीं देखा तो शुरू से जाकर वीडियो को दोबारा से देखें। यही बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों की जो है आप शॉर्ट लिस्टेड हैं और आप लोगों को जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया तो आप अपनी नौकरी को पक्का समझें। मैं आप लोगों के साथ वादा कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप जो हैं जब नेक्स्ट फेज़ शुरू होगा, फ़ेज़ 2, क्योंकि जब ज़्यादा भर्तियाँ आती हैं तो उसका फ़ेज़ 2 भी शुरू हो जाता है, क्योंकि आगे जो है ट्रेनिंग में इशू आते हैं। सही है, तो फ़ेज़ 2 में आप लोगों को लाजमी से कॉल आएगी अगर आप लोग जो हैं शॉर्ट लिस्टेड हैं। और रह गई बात आप लोगों की फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जो है नहीं लगी, तो उसकी बेसिक वजह जो थी वो मैंने सेंटर से ख़ुद पता की है। वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिक वजह ये है कि सीटें जो थी पहले ज़्यादा आई हुई थी, ज़्यादातर लोगों का जो जितने जो हैं उन लोगों ने शॉर्ट लिस्टेड में ऐड करने थे। मिसाल के तौर पर 4000 लड़का था, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है टेस्ट पास किया, लेकिन सीटें पहले 4000 आनी थी, उन लोगों ने 4000 को शॉर्ट लिस्टेड बनाया, लेकिन एंड के ऊपर उन लोगों ने 3000 की जो सीटें थी वो इशू कर दी। तो 1000 जो शॉर्ट लिस्टेड बंदा था तो उसको ये मसला आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सीटें कम हैं। तो फ़ेज़ 2 में आप लोगों के लिए बाकायदा से सीटें भी आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। 2022 में भी ऐसा हुआ था, 23 में भी ऐसा हुआ था, अब 24 में भी ऐसा हो गया है कि वो जितनी सीटें पहले आती हैं उसी के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड में आप लोगों का नाम आता है, लेकिन फाइनल इंटरव्यू में जो है जाने के लिए वहाँ पर सीटें अगर कम हो जाती हैं, वैकेंसियाँ कम हो जाती हैं, तो जिस वजह से आप लोगों का मसला जो है वो ख़राब हो जाता है। आप लोगों को जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। तो आप अपनी नौकरी को पक्का समझें, आप वेट करें, इंशाल्लाह आपके जो है फ़ेज़ 2 में नाम आएगा। आपने ना टेस्ट देना होगा ना कुछ करना होगा, आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सही है ना, क्योंकि जिसने सी 2023 में अप्लाई किया हुआ था उसमें अगर वो शॉर्ट लिस्टेड था या उसने टेस्ट अच्छे नंबरों से पास किया हुआ था तो वो भी रह गए थे, उनकी भी शॉर्ट लिस्ट में नाम था, लेकिन उनको फाइनल इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। जब 2024 बैच शुरू हुआ तो इसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया था या जिन 2023 में अप्लाई किया हुआ था तो उन लोगों को गए, उनके सिंपल सा कागज़ जो है उन लोगों ने कलेक्ट किए हैं, ना पेपर हुआ है ना कुछ, उनका फाइनल इंटरव्यू में नाम भी आया है और उन लोगों की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई। मेरे अपने बहुत सारे दोस्त थे जो सी 2023 में शॉर्ट लिस्टेड थे, लेकिन उसका जो है फाइनल इंटरव्यू में नाम नहीं आया। 2024 में उन लोगों का नाम आ गया। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब सिविलियन का जो है बैच चल रहा है मई 2024, लेकिन इसके बाद जो है मेरीन का और टेक्निकल का जो है 2024 बैच शुरू होने वाला है। उसमें आप लोगों ने अप्लाई करना है और वो आप लोगों के सिंपल ऑफ वो वाला आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज होता है जिसके ऊपर आप लोगों का स्टैंप लगी होती है कि आपने टेस्ट पास कर लिया, वो वाला, और आपके जितने भी आप लोगों के पास कागजात वगैरह होते हैं वो सारे वो कलेक्ट करेंगे। आप लोगों का टेस्ट नहीं होगा और फाइनल इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाएंगे। तो अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप जो हैं बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फुल कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की। और सबसे छोटी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।